तो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जारी रूस के जनमत संग्रह का विरोध अब शुरू हो गया है। दक्षिण और पूर्वी इलाके में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ G7 देश ने भी इसकी निंदा की है और इसी बीच मतदान केंद्रों पर पुतिन ने वैगनर लड़ाके तैनात कर दिए। तो G7 देशों ने भी इस चीज की निंदा की है, लेकिन देखिए मतदान केंद्र पर वैगनर लड़ाके जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। पुतिन के जनमत संग्रह का विरोध लगातार किया जा रहा है। दूसरे देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में विरोध लगातार जारी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। G7 देशों ने भी इसकी निंदा की है। जनमत संग्रह को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। इतना ही नहीं, मतदान केंद्र पर वैगनर लड़ाके जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। जनमत संग्रह का विरोध लगातार किया जा रहा है। ये देखिए, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं काले कपड़े पहनकर, उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे देश भी, G7 देश जो हैं वो भी अब इस बात की निंदा कर रहे हैं। तो शुक्रवार को रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने जनमत संग्रह शुरू किया। जनमत संग्रह पर 27 सितंबर तक मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसका विरोध किया है। रूस को भारी पड़ेगा जनमत संग्रह। रूस के जनमत संग्रह पर संग्राम। पुतिन का मिशन जनमत संग्रह होगा फेल। यूक्रेन रूस से युद्ध की आग में जल रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। जिस युद्ध के दम पर पुतिन ये मान बैठे थे कि वो यूक्रेन पर जल्दी ही कब्जा कर लेंगे, वो सपना भी पुतिन से कोसों दूर हो गया। यूक्रेन के वो इलाके जिन पर रूस की सेना ने कब्जा किया, वहां भी उसे करारी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन की सेना ने कई जगह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध लंबा खिंचा तो रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह शुरू किया। शुक्रवार को शुरू हुए जनमत संग्रह पर 27 सितंबर तक मतदान होगा, लेकिन इसी बीच यूक्रेन में इसका विरोध शुरू हो गया। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की जनमत संग्रह का भारी विरोध हुआ। लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। 5 пунктів. Перший – покарання агресора. Другий – захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт – відновлення безпеки і територіальна цілісність. Четвертий пункт – гарантії безпеки. Та п'ятий – рішучість досягати усього цього разом із нами. рішучість світової. इधर ज़ेलेंस्की ने रूस के जनमत संग्रह का विरोध किया। उधर G7 देश भी रूस के जनमत संग्रह के विरोध में आ गए। G7 की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि वो रूस के दिखावटी जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देंगे। रूस के जनमत संग्रह के आदेश के बाद अमेरिका रूस पर और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। We are prepared to impose additional swift and severe economic costs on Russia along with our allies and partners in response to these actions. हालांकि रूस के यूक्रेन वाले इलाकों में जनमत संग्रह पर अड़ा हुआ है, लेकिन क्रेमलिन की योजना के अनुरूप कराए जा रहे इस जनमत संग्रह का यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने निंदा की। कहा यह एक्शन बिना किसी कानूनी बल के तहत किया जा रहा है। रूस लुहानस्क, दोनेत्स्क और जापोरिजिया में जनमत संग्रह कर रहा है। यूक्रेन में बढ़ते विरोध के बाद उसने मतदान केंद्रों पर वेगनर लड़ाकों की तैनाती की। कुख्यात वेगनर लड़ाके पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं, जिन्हें भारी हथियारों से लैस उन मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया जिन इलाकों में रूस जनमत संग्रह कर रहा है। यानी एक युद्ध तो पहले ही रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब जनमत संग्रह की वजह से उसे दूसरे युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरफ यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में हो रहे जनमत संग्रह का विरोध किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की समेत नाटो देश विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खबर ये भी है कि कुछ जगह पर जनमत संग्रह को समर्थन मिल रहा है। क्राइमिया में लोग डांस करते हुए नजर आए, रूस के झंडे लहराते हुए नजर आए। तो लुहांस्क में रूस के समर्थक में होर्डिंग लगाए गए। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रारूप जो हैं वो दिखाई दे रखे हैं। तो क्राइमिया में रूस का समर्थन जो है वो किया जा रहा है। देखिए लोग
नाचते गाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्राइमिया में सड़कों पर डांस किया जा रहा है। जनमत संग्रह को लेकर जिस तरीके से ऐलान किया गया है पुतिन की तरफ से, लुहांस्क में भी समर्थन करने के बाद लोग नाचते गाते हुए नजर आए। और अब आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे रूस के जनमत संग्रह कराने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। क्राइमिया में लोग डांस करते हुए नजर आए। तो वहीं लुहांस्क की बात करें तो होर्डिंग लगाई गई जिस पर लिखा है हमेशा के लिए रूस का साथ। लुहांस्क में और भी होर्डिंग लगी है जिस पर लिखा है रूस हमारी पसंद है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्राइमिया की ये तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर देखिए, सड़कों पर लोग डांस करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर लुहांस्क की दिखा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और ये लिखा गया है कि देखिए हम हमेशा रूस के साथ हैं। हालांकि G7 देशों की तरफ से जो है निंदा की जा रही है, लेकिन देखिए अब आपको मैप के जरिए हम ये समझाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां कल से ही जनमत संग्रह की शुरुआत हो गई है। ये जो आपको दरअसल मैप दिखाई दे रहा है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए ये इलाके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यूक्रेन की तरफ से जब जनमत संग्रह का ऐलान किया गया तो ये वो इलाके हैं जिनमें कल से ही जनमत संग्रह की शुरुआत होने जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम जो है जापोरोजिया का निकलकर सामने आ रहा है, दूसरा खिर्सान, लुहांस्क, डोनेत्स्क। ये वो इलाके हैं जहां पर पुतिन की रणनीति मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले रूस की सरकारी मीडिया में जनमत संग्रह का एक नतीजा भी दिखाया जा चुका है जिसमें यह बताया गया कि इन चारों इलाकों की बात करें तो 80% से अधिक लोग जो हैं वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। तो यूक्रेन पर हमला किए रूस को आज 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन आज ही के दिन 7 महीने पहले यानी कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलना शुरू किया था। और इन बीते दिनों में रूस के कब्जे में यूक्रेन के कई इलाके आए, सैकड़ों मिसाइल अटैक्स हुई, एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन पुतिन ने 24 के चक्कर में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद पुतिन की अब मंशा पूरी नहीं हुई। 24 के फेर में पुतिन अभी तक फंसे हुए हैं। आज फिर से आशंका व्यक्त की जा रही है कि रूस फिर से कोई बड़ा हमला करेगा। और इसके बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने रूस के कब्जे से 9000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आजाद करा लिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सितंबर महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा क्षेत्र आजाद कराए। इसके साथ ही रूस के कब्जे से 400 बस्तियां भी मुक्त करा ली गई हैं और करीबन 1.5 लाख से ज्यादा नागरिक रूस की कैद से आजाद करा लिए गए हैं। युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पलटी बाजी,